तो हम मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा हम 7वें अध्याय की शुरू करने से पहले कुछ मुद्दों पर मुझे थोड़ी बात करनी थी। सबसे पहले ये कि मुझे जाह्नवी माता जी, रजनी माता जी से काफी आप माता जी के मैसेज आए कि काफी सारे भक्त थोड़े से डरे हुए एग्जाम से, भक्ति शास्त्री की एग्जाम से। लेकिन हमने एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो भक्ति शास्त्री का पूरा कोर्स है, ये श्रील प्रभुपाद जी की किताबें हम अच्छे से पढ़ें और पढ़कर उस ज्ञान को प्राप्त कर कर हम प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करें, ये इसका उद्देश्य है ना। और किसी को याद है जब हमने भगवत गीता शुरू की थी, भगवत गीता इंट्रोडक्शन, उसकी जो प्रस्तावना हमने सीखी थी, चर्चा की थी, उसमें एक उदाहरण हमने चर्चा किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जब वो दक्षिण भारत के यात्रा में थे, तब श्रीरंगम में, श्रीरंग क्षेत्र में उन्होंने एक ब्राह्मण से मिले, है ना, जो कि भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। किसी को याद है वो कथा ब्रीफली क्या हुआ था तब? जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण को, श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी के मंदिर में, हरे कृष्णा पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता। हाँ प्रभु जी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर देखा कि एक ब्राह्मण के हाथ में भगवत गीता है और वो उसको लेकर रोए जा रहे हैं, तो उन्होंने आसपास में लोगों से पूछा कि ये क्यों रो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसको पढ़ना नहीं आती संस्कृत, तो इसलिए रो रहे होंगे। तो उन्होंने वहां उनके पास जाकर पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि भगवत गीता मुझे पढ़नी नहीं आती, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका जो यहाँ पर मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र लगा हुआ है, उसमें वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो ये देखकर मुझे लग रहा है कि मेरे जो भगवान श्री कृष्ण है, वो कितने सरल हृदय के हैं कि वो अपने भक्तों के भी सारथी बन जाते हैं, ऐसे पद को स्वीकार कर देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम माता जी। तो आपने जो बताया उत्तर है, कुछ पॉइंट्स उसमें कवर है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उस ब्राह्मण के पास जाकर, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये सेवा दी है, हर रोज मैं भगवत गीता का पूरा पठन करूं। तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना आता नहीं। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपकी आंखों में आंसू क्यों है, तो ये पूनम माता जी ने जो अभी उत्तर बताया वो उस ब्राह्मण ने कहा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रसन्न हो गए? इसलिए प्रसन्न हो गए कि वे ब्राह्मण अपने गुरु के, हरे कृष्ण, वे ब्राह्मण अपने गुरु के आदेश के अनुसार हर रोज उनके गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवत गीता पठन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक मुद्दा प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वे प्रयास कर रहे थे। और दूसरा मुद्दा लिखते हैं उनकी जो भक्ति थी, उनका जो डिवोशन था भगवान कृष्ण के प्रति, जो कि माता जी ने कहा कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद अपने भक्त की सेवा के लिए, अर्जुन के लिए, उनके प्रेमवश सारथी की भूमिका निभा रहे
है ना। तो भक्ति शास्त्री हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा है हमें, और श्रील प्रभुपाद जी के जो पार्षद है, उनके जो शिष्य हैं, उनकी आज्ञा है कि श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें अच्छे से ध्यान से पढ़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, माई बुक्स आर मीन मेनली फॉर माई स्टूडेंट्स एज वेल, नॉट ओनली फॉर आउटसाइडर्स। केवल बाहरी लोगों के लिए नहीं, मेरे जो शिष्य हैं उनके लिए भी ये किताबें बनी है। अगर हम ये किताबें नहीं पढ़ेंगे और बाहर पुस्तक वितरण करने के लिए जाएंगे, लोग बोलेंगे कि इस पुस्तक में क्या है और हमें ही पता नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, इसलिए हमने खुद ये किताबें पढ़नी चाहिए, इसलिए ये भक्ति शास्त्री कोर्स बना है। तो ये इस बलबूते पर नहीं बना है कि कौन कितना याद कर सकता है, कौन कितना अच्छे से रट सकता है, या कौन कितना जो भी याद किया है वो वैसे वैसे ही परीक्षा में उतार सकता है। तो आप बिल्कुल इस पर ये मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए कि मुझे कितनी चीजें याद रहेगी, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य है कि आप अच्छे से जितना हो सके श्रील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ें और उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। और ये ब्राह्मण का उदाहरण हमेशा याद रखना है हमें कि हमारी बुद्धिमत्ता पे हम कृष्ण को प्राप्त नहीं करने वाले। हम अपने जो अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज के बारे में हमने पहले भी चर्चा काफी विस्तार से की है। जो वरिष्ठ वैष्णव है, जो गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी है, उनको प्रसन्न कर कर हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करने वाले, है ना। क्योंकि अमरीश महाराज जी की कथा में भी आता है, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं उस जगह पे जरूर रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणगान करे, मेरे कथा का श्रवण करे, कथा कर रहे, है ना। तो भक्त के और काफी सारे वैष्णव सॉन्ग्स में भी हम देखते हैं कि वो वैष्णव सॉन्ग है, मेरे ख्याल से नरोत्तम दास ठाकुर जी का है, एवरो करुणा करो। उसमें आता है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि हे वैष्णव, आपके हृदय में हमेशा गोविंद वास करते हैं। तो इसलिए हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं कि भगवान के अगर भक्तों को अच्छे से प्रसन्न करेंगे, भगवान को हम जरूर प्रसन्न कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल डरिएगा मत, हम आपकी बुद्धि नहीं चेक करने वाले, हम आपका समर्पण देखेंगे कि आपने प्रयास कितना किया। अगर पूरे सारे दिन प्रयास करने के बाद अगर श्लोक याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, है ना। तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास समय पर्याप्त, एकदम मर्यादा में है, 1 घंटा तक हम चर्चा करेंगे। तो कोई बताना चाहेगा, 1 वीक का, लास्ट वीक का गैप हुआ है हमारा, तो पिछले कक्षा में हमने कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी। हमने 7वां अध्याय शुरू किया था, तो 7वें अध्याय का और 6ठे अध्याय का हमने कनेक्शन देखा था, है ना। आप भगवत गीता को रेफर कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके नोट्स के भी रेफर कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो 7वें अध्याय का जो कंक्लूजन भगवान कृष्ण बताते हैं, वो भक्ति पर आधारित है कि सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो अपने हृदय में भगवान के ऊपर पूर्ण तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, हमेशा उनके ऊपर अपना जो मन है वो केंद्रित कर सकता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। और फिर 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण शुरू करते हैं कि उनको अगर अच्छे से सही तरीके से जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करना पड़ेगा। या भगवान कृष्ण कहते हैं, मय्या सक्त मन पार्थ योगम युंजम मत आश्रय। योगम युंजम का मतलब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति में संलग्न होकर हमें भगवान को भगवान को हम जान सकते हैं। असंशयम समाग्रम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को श्रवणम का महत्व बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में अगर हमें जानना है तो उनके बारे में हमें सुनना पड़ेगा। और फिर आगे चलकर हमने अध्याय में देखा कि भगवान कृष्ण को समझना मतलब भगवान कृष्ण की जो एनर्जी, उनकी जो शक्ति है, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, इनको भी समझना, क्योंकि वो दोनों भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति के क्या है, स्रोत है। फिर हमने भौतिक शक्ति में भगवान की कौन सी अलग अलग भौतिक शक्तियां देखी, किसी को याद है? प्रगति माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। जी प्रभु जी, वैसे तो मैंने लास्ट 2 क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन भगवान की भौतिक शक्तियाँ कौन सी है? भगवान को भौतिक शक्ति से कैसे जाना जा सकता है? इस भौतिक जो तत्व है, मटेरियल एलिमेंट्स है ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पंचतत्व। हाँ पंचतत्व। हाँ, भूमि, रापो, नभ, वायु। हाँ प्रभु जी, अपरा शक्ति है भगवान की। अपरा और पराशक्ति दोनों तो। हाँ। और श्री हरिप्रिया माता जी, आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति श्री माता जी, श्री हरिप्रिया माता जी, आपने हाथ रेस किया था। प्रभु जी, वो शक्ति बताने के लिए किया था कि परा और अपरा 2 शक्तियां होती है। एक उच्चतर शक्ति होती है जो परा है, और निम्नतर शक्ति होती है जो अपरा है। अपरा भौतिक संसार से जो एलिमेंट्स होते हैं, जो 5 एलिमेंट्स, उनसे और मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बनती है। और वो ये जो पराशक्ति है वो अंतरंगा शक्ति होती है भगवान की, और वो उच्च स्तरीय होती है और भक्ति की तरफ ले जाने वाली यही शक्ति होती है। और माया, ये योग माया की तरफ आती है, और वो महामाया की तरफ आती है, बहिरंगा शक्ति, जिसे हम अपरा कहते हैं। हाँ, तो इसमें जस्ट एक मुद्दा मुझे जोड़ना है कि जो जीव है वो भगवान की पराशक्ति है ना, वो भगवान की भौतिक शक्ति से परी है, ऊपर है, लेकिन फिर भी जीवों को कहा गया है नित्य बद्ध। क्यों? क्योंकि जब जीव माया के अंदर, प्रकृति के नियमों के अंदर आकर अपने कार्य करता है, तो पराशक्ति होने के बावजूद जो भगवान की अपराशक्ति है, भौतिक प्रकृति, उसके अंदर आ जाता है। और हमने चर्चा की थी कि भगवान के जो भक्त रहते हैं, जैसे नंद महाराज हो, यशोदा माई हो, सारे ब्रजवासी भक्त हो, वे हमेशा भगवान की योग माया शक्ति के अंदर रहते हैं। और जो जो भौतिक वादी जो लोग रहते हैं, जो कर्मीज हैं, वे सारे भगवान के जो महामाया शक्ति है उसके अंदर वे काम करते हैं, है ना। कि ये भी आप अगर भागवतम या कृष्णा बुक में आप देखोगे तो आएगा कि नंद महाराज यशोदा माई के सामने इतने सारे लीला करने के बाद भी वे, उनकी जो बुद्धि थी, भगवान उसको ढक देते थे अपनी योग माया शक्ति से, ताकि प्रेम का आदान प्रदान उनमें अच्छे से चल जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पराशक्ति अपराशक्ति में भगवान को कैसे समझना है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और फिर उसके बाद हमने कुछ श्लोक देखे थे जिसमें कि भगवान की जो भौतिक अलग अलग तत्वों से बनकर जो चीजें बनी है, उससे हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, कैसे उनको अनुभव कर सकते हैं। जैसे 8वें श्लोक में कृष्ण कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं, अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पुरुषम ऋषु। अर्जुन को बताते भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, मैं पानी में जो टेस्ट, जो रस है, वो मैं हूँ। और जो सूरज की, चंद्रमा की जो रोशनी है, वे भी मैं हूँ। और सारे वैदिक मंत्रों में जो ओमकार आता है ना, सारे वैदिक मंत्रों के शुरू में ओम आता है, वो ओमकार मुझे ही दर्शाता है। और मैं आकाश में जो जो साउंड, जो ध्वनि है, वो भी मैं हूँ। और किसी भी कार्यक्षम आदमी में जो कार्य करने की जो क्षमता है, वे भी भगवान ही है। तो इस तरीके से अपने भौतिक जगत में भौतिक चीजों को अनुभव करते वक्त भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं, अनुभव कैसे उनका कर सकते हैं, वे भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं। और आगे चलकर भगवान बताते हैं कि मैं पृथ्वी का जो सुगंध आती है पहली वर्षा होने पर, बारिश होने पर, वे पृथ्वी की जो सुगंध है वो भी भगवान कृष्ण है। और अग्नि में जो हीट, जो ऊर्जा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे भी मैं हूँ। और सारे जीवात्माओं में जो जीव है, वे भी भगवान कृष्ण के ही अंश है। और आगे चलकर
भगवान कृष्ण बताते हैं, ये ऐसे पूरे 5 श्लोकों का ये एक के बाद एक सीक्वेंस है। और लेकिन क्योंकि इस भौतिक प्रकृति के अंदर काम करने वाले जो व्यक्ति है, जो जीव है, वे इस भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा बद्ध होने के कारण, उसमें बंधे जाने के कारण भगवान को ठीक से नहीं समझ पाते। और फिर भगवान 4 तरीके के लोग जो उन्हें शरण जाते हैं, और 4 तरीके के लोग जो उन्हें कभी शरण में नहीं जाते, उसके बारे में भगवान कृष्ण चर्चा करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि 4 प्रकार के दुष्कृतिना और सुकृतिना का मतलब क्या है कि श्रील प्रभुपाद जी बहुत सीधी भाषा में बताते हैं कि जिनके पास सुकृति है, मतलब जिनके पास पायस क्रेडिट्स, श्रील प्रभुपाद जी यूज करते हैं वर्ड 4 प्रकार के जो पायस, दोज हु आर पायस, पुण्यवान आत्माएं। यस, सुकृतिना मीन्स दोज हु आर पायस, मतलब जो पुण्यवान आत्माएं। 4 प्रकार की, कौन सी 4 प्रकार की आत्माएं हमने देखी, जीव देखे। आर्त मतलब जो काफी सारे परेशानी में है, दुख में है, तब भगवान कृष्ण के पास वे आते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि इससे अब जो भी मैं बताऊंगा डरिएगा मत, भगवान कृष्ण हमें हमारे भलाई के लिए, अल्टीमेट जो अंतिम हमारी जो भलाई है उसी के लिए सारी चीजें अरेंज करते हैं। लेकिन कभी कभी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भक्त रहता है और भौतिक इच्छाएं भी साइमल्टेनियसली उसकी चलती रहती है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी भगवान जब उनकी विशेष कृपा प्रदान करनी रहती है, ये बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को। भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय 10वें स्कंद में आता है, यस्याहम अनुगृह्णामि धनश्चैति हरिश्चैति धनम शनैः। भगवान कृष्ण बताते कि जब मैं मेरी विशेष कृपा प्रदान करना चाहता हूँ हे युधिष्ठिर, तब मैं सब कुछ उस भक्त से कुछ समय के लिए सब कुछ ले लेते। क्यों? ताकि उस भक्त के पास भगवान की शरण लेने के सिवा दूसरी कोई चीज ना रहे, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा दुख रहता है, बहुत ज्यादा चिंता रहती है, तो भी लोग भगवान की भक्ति को काफी गंभीरता से स्वीकार करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जिनको भगवान के प्रति जानने की काफी उत्कंठा रहती है, काफी इच्छा रहती है। वे भी 4 सुकृतिनों जो कि पुण्यवान आत्माएं हैं उनमें आते हैं। अर्थार्थी, इसका मतलब है जिनको धनराशि की अभिलाषा है, वे भी भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण हमने देखा। और अंत में ज्ञानियों का मतलब है कि जो भगवान कौन है उनको जानते हैं। आत्मा, हम भगवान के अंश कैसे है इसको जानते हैं, और भगवान के प्रति अपना आदान प्रदान, अपनी सेवा कैसे होनी चाहिए उसको भी जानते हैं। उसे भगवान, उन्हें ज्ञानी यहाँ पर कहलाते हैं। लेकिन वो पूर्ण तरह से भक्त अभी नहीं है। वो भी आगे चलकर श्लोक आता है 7वें अध्याय में कि ज्ञानी भक्त कब बन जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, उस श्लोक में बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत सारे जन्मों के बाद जब ज्ञानी व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि इस पूरे जगत में, आध्यात्मिक और भौतिक जगत में, सर्व केवल और केवल भगवान कृष्ण ही है, वही सारे चीजों के स्रोत है और वही सारे चीजों के इसेंस, अंतिम लक्ष्य भी है। वे उस समय पर ज्ञानी फिर भगवान को पूर्ण तरीके से समर्पण कर देता है। और भक्त कहाँ आता है? भक्त इन चारों पुण्यात्माओं से ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में किसी भौतिक इच्छा के बिना भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति में जुड़ा रहता है। लेकिन इन 4 पुण्यात्माओं में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में, कौन सबसे श्रेष्ठ है इन चारों में? ज्ञानी प्रभु जी। क्यों श्रेष्ठ है? तो जी क्योंकि ना वो किसी धन या किस इच्छा नहीं करता, उसके अंदर कोई और इच्छा नहीं होती, सिर्फ ज्ञान की, मतलब ना लोभ होता है ना वो मतलब मोह होता है, ऐसा इन सब चीजों से परे रहता है, इसलिए वो बड़ा हुआ है।
और श्री हाँ प्रभु प्रभुपाद जी तात्पर्य में ने ये भी लिखते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को आत्मा और भगवान, ये दोनों के, इन दोनों का ज्ञान रहता है। भगवान कौन है, हम जीवात्माएं कौन है ना। तो केवल क्योंकि उसको भगवान का ज्ञान रहता है, इसलिए भगवान उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स में से भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे आते हैं और इसके बाद हम आज की चर्चा को शुरू करेंगे, ये श्रील प्रभुपाद जी के कुछ कोटेशंस पढ़ने के बाद। तो कोई पढ़ना चाहेगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी बोला नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा शशि माता हरे जी। कृष्ण। दंडोत हरे यस माता जी। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब ये 4 प्रकार के व्यक्ति भक्ति के लिए भगवान के पास आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति को अगर प्राप्त करना है भगवान की, तो केवल और केवल जो रास्ता है वो कौन सा है, शुद्ध भक्त की शरण लेना और भक्तों की संग में रहना। वे, जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर मैं टाटा के पास जाऊंगा, रतन टाटा जी के पास, और उनको अगर मैं कहूंगा कि मुझे आपकी टाटा से बनी हुई कार बहुत अच्छी लगती है, मुझे एक कार लेनी है, तो वो कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको अगर टाटा की कार लेनी है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं दे सकता, आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा, रिटेल डीलर के पास। उसी तरह से जो शुद्ध भक्त भगवान के रहते हुए भगवान के डीलर के रूप में अपनी सेवा निभाते हैं। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो उनके भक्त को हमें प्रसन्न करना जरूरी है। इसी के बारे में एक इंसिडेंस मेरे मन में आती है। जब श्रील प्रभुपाद जी एक बार विमान से यात्रा कर रहे थे, तब जितना मुझे याद है हांगकांग के एयरपोर्ट पर श्रील प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को एक टी शर्ट पहना हुआ देखा, और उस टी शर्ट पे लिखा था, लव मी लव माई डॉग। इसका मतलब है अगर अगर मुझे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते को भी आपको प्रेम करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब उस टी शर्ट को देखा, तब उन्होंने एक भक्त को पॉइंट आउट किया कि दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भक्ति है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान को, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो भगवान कृष्ण के जो सेवक है, जो उनके भक्त है, उनको अगर प्रसन्न करेंगे तो जरूर भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। और भगवान कृष्ण को कितनी भी प्रसन्न करने की हमने कोशिश की, अगर भक्तों को हम नाराज करते, उनके प्रति हम अपराध करते, तो हमारी बाकी भक्ति भी कोई फायदे की नहीं है, अगर हम भक्तों को नाराज करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। आरती माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। यस माता जी, गो अहेड। जहाँ तक उपद्रवियों का संबंध है, उनके लिए भक्ति सेवा बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थी, अनियमित और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बिना है। लेकिन उनमें से कुछ संयोग से जब वे एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तात्पर्य 7.15। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नॉर्मली, सामान्य रूप से ये 4 प्रकार के जो पुण्यात्माएं रहते हैं, आर्त, अर्थात, जिज्ञासु और ज्ञानी, और हाँ, ये चारों हो गए। तो ये चारों पुण्यात्माएं भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये 4 कैटेगरी में नहीं भी आता है, पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लगा है, लेकिन उसको एक चीज प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होता है। और वो संग प्राप्त होने के बाद वे उस शुद्ध भक्त की जो भी आदेश है उसको निभाने में अपनी रुचि लेता है। तो उस एक क्वालिफिकेशन, वो एक पात्रता से वे भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है ना। तो कोई व्यक्ति जिसमें पुण्यात्मा शायद नहीं भी हो, पुण्य कर्म नहीं भी हो, लेकिन अगर शुद्ध भक्ति की उन्हें कृपा प्राप्त हो जाती है, और बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में से हम देखते हैं, जैसे मृगारी का उदाहरण आता है, उनमें कोई पात्रता थी? बिल्कुल पात्रता नहीं थी, लेकिन एक पात्रता थी। कौन सी? उन्होंने श्रीमान नारद मुनि से जब
उपदेश प्राप्त किया कि आप ये पापमय कार्य छोड़ दो जिससे आप अपना घर चला रहे हो, और आप भगवान की भक्ति करने के बाद भी आपको जरूर भगवान मेंटेन करेंगे, भगवान जरूर आपकी। आवाज नहीं आ रहा है, ओके। हरे कृष्णा, कोई बता सकते हैं मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी आ आ रही है रही है प्रभु जी, आ आवाज। रही है। सबको आ रही है। ओके ओके फाइन। तो हम देखते बहुत सारे उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से भी एक उदाहरण देखते, बहुत बहुत प्रेरणा देने वाला उदाहरण है एक ऐसे भक्त का जो बोस्टन में आते थे, और तब वो पूरी भक्त भी नहीं बने थे, लेकिन उनको एक गलत आदत थी, वे ड्रग्स लेते थे। पूरे भक्त नहीं बने थे, मंदिर में आते थे और ड्रग्स लेकर पड़े रहते थे। मंदिर के जो अंदर आने का जो गेट है, दरवाजा है टेम्पल हॉल के अंदर आने का, उसके सामने। तो भक्तों ने, श्रील प्रभुपाद, उस व्यक्ति का नाम था पीटर, और उनको ड्रग्स वगैरह आदि नशा सेवन करने की आदत थी। सारे भक्त उन्हें क्रेजी पीटर कर कर बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा उस नशा पान के अंदर रहकर हमेशा वो ज्यादातर बाहरी चेतना में नहीं रहते, काफी बार वो बेहोश अवस्था में रहते लेटे हुए। तो भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी को लिखा कि ये जो क्रेजी पीटर है, इनकी वजह से भक्तों को मंदिर में जाते वक्त आते वक्त काफी दिक्कत होती है, बाजू से चलना पड़ता है, क्या उन्हें हम उठा के बाहर रख सकते हैं क्या मंदिर के कंपाउंड के? तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट भेजा, कांट यू जस्ट टॉलरेट हिम? क्या आप उनको सह नहीं सकते? कृपया सहने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही स्टेटमेंट श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, और भक्तों को पता चला कि अरे, श्रील प्रभुपाद जी ने इस व्यक्ति को नोटिस किया है, और श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि वे हम उन्हें सहन करें, और कुछ दिनों बाद श्रील प्रभुपाद जी को लगते है कि ये व्यक्ति जरूर बदल जाएगा। तो ये घटना हुई। उसके बाद वहां पर एक भक्त थे जो कि बहुत महान सन्यासी है अपनी संस्था में, इस्कॉन में, हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज। तो काफी सारे साल गुजर गए, श्रील प्रभुपाद जी भी भगवत धाम लौट गए, और काफी सारे सालों के बाद गिरिराज स्वामी महाराज, मेरे ख्याल से अराउंड 20 साल हो गए थे, 2 डिकेट्स श्रील प्रभुपाद जी जाने के बाद, एक बार डरबन में मंगल आरती अटेंड कर रहे थे गिरिराज स्वामी महाराज, और उनको एक भक्त दिखे मंगल आरती में जिनका चेहरा काफी जाना पहचाना लगा गिरिराज स्वामी महाराज को। तो उन्होंने एक दूसरे भक्त से पूछा कि अरे, ये मंगल आरती में भक्त कौन है? तो उनको पता चला ये भक्त है कृष्ण कृथा प्रभु, और बाद में उनको पता चला कि ये कृष्ण कृथा प्रभु यही है श्रील प्रभुपाद जी के पार्षद, जिन्होंने गोस्वामी के काफी सारे लिटरेचर संस्कृत में से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किए, और काफी सारे आइसोटेरिक स्क्रिप्चर जो गोस्वामी ने लिखे वृंदावन में, उसको वैष्णवों के प्रति सेवा कर कर उन्होंने प्रस्तुत किया कृष्ण कृता प्रभु ने। और फिर गिरिराज स्वामी महाराज को क्लिक हुआ कि ये कृष्ण कृता प्रभु जिन्होंने वैष्णव के प्रति इतनी महान सेवा निभाई, वे कृष्ण कृता प्रभु पहले क्रेजी पीटर थे, जो कि बोस्टन के मंदिर के सामने आकर हमेशा नशे में होने के कारण लेटे रहते थे, और जिनके ऊपर प्रभुपाद जी ने अपनी कृपा दिखाई। तो मुद्दा हम चर्चा कर रहे थे कि कोई अगर पुण्यात्मा नहीं भी हो, लेकिन उसे अगर शुद्ध भक्त की संग में रहकर विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है, या फिर वे शुद्ध भक्त के आदेशों का पालन करने में रुचि लेता है, तो वो भक्त जरूर आगे बढ़ेगा भक्ति में, वे भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी 15वें श्लोक के तात्पर्य में श्री जगाए मदाए का भी उदाहरण देते हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए जो कि पूरी तरीके से नराधम थे, जो कि पूरी तरीके से मानव शरीर में होने के बावजूद किसी जानवर से बिल्कुल कम उनकी जीवन शैली नहीं थी, वैसे नराधम लोगों को भी भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण उनको भी परिपूर्णता प्राप्त हुई। और ये हमने देखा कि ये जो 4 प्रकार के पुण्यात्माएं हैं, उनमें भगवान कृष्ण ज्ञानी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस व्यक्ति को पता रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा भगवान का
अंश मात्र हूँ और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। और इस ज्ञान को लेकर वे अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और वो ही काफी सारे जन्मों के बाद उन्हें भक्ति में जुड़ने का मौका मिलता है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे नहीं है कि केवल और केवल ज्ञान से ही कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। जैसे हमने श्रीरंगम के उस ब्राह्मण की कथा हमने चर्चा की, तो जिनकी बुद्धि उस स्तर पर भगवान को जानने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे नहीं कि हमारे बुद्धि के स्तर पर भगवान हमें डिसाइड करते हैं कि कौन भक्त बन सकता है और कौन भक्त नहीं बन सकता है। भगवान कहते हैं कि चारों प्रकार के जो लोग जो किसी न किसी भौतिक कारण से मेरे पास आते हैं, वो चारों प्रकार के लोग विशेष आत्मा है, विशेष व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान के पास आ रहे, ना तो किसी गलत चीज का सहारा ले रहे या फिर किसी देवी देवताओं को शरण में जा रहे हैं। और वहां पर भगवान को वो भौतिक चीजें क्यों ना मांगे, लेकिन उसमें स्नेह का आदान प्रदान है। जैसे हम ध्रुव महाराज की कथा में देखते हैं, ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु को अपने जो गुरु महाराज है नारद मुनि, उनके आदेश अनुसार उन पर मेडिटेट कर कर और काफी सारी तपस्या कर कर जंगल में 6 महीने में ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त किया। तो हम देखते हैं कि जब भगवान विष्णु उनके सामने आए और उनकी भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार थे, तब ध्रुव महाराज की चेतना क्या थी? उनकी चेतना थी कि हे प्रभु, मैं जो पहले चाहता था, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा ग्रह चाहता था, वो भौतिक चाह मतलब एक ब्रोकन प्लेसेस ऑफ ग्लास, मतलब शीशे के टूटे हुए टुकड़े के समान वे इच्छा थी। लेकिन आपका दर्शन प्राप्त कर मुझे एक हीरा मिल गया है, तो मुझे शीशों के टूटे हुए टुकड़ों का भी कोई जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्योंकि उसमें स्नेह का आदान प्रदान रहता है भक्त के बीच में और भगवान के बीच में, तो कोई भौतिकवादी भक्त मतलब जिसकी भौतिक इच्छा है, वे भी भगवान को बहुत प्रिय रहते हैं। और किसी भी ऐसे कहा जाता है कि द वर्स्ट ऑफ द डिवोटीज इज स्टिल मच बेटर देन द बेस्ट ऑफ द कर्मीज। मतलब भक्तों में कभी कभी हमें आदान प्रदान करते वक्त, संग करते वक्त कभी कभी हमें गुस्सा आता है कि अरे ये भक्त उसमें ये कमियां क्यों है, वे कमियां क्यों है। हमने एक समझना चाहिए कि कितने भी कमियां होने दो, क्योंकि वे भक्त प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हैं। भगवान कृष्ण को बहुत वो स्नेह करते हैं, भगवान कृष्ण भी उन्हें बहुत स्नेह करते हैं। तो हमने कभी ये नहीं समझना चाहिए कि इस भक्त में ये कोई कमियां है। हमने ये समझना चाहिए, भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में बताते हैं कि जो भी कमियां आपको दिखती है, वो केवल कुछ समय की बात है, जब वे कमियां भी भगवान कृष्ण पूरी तरीके से साफ कर लेंगे उनके शरीर से, अगर वो भक्ति में अच्छे से जुड़े रहते हैं तो, है ना। तो हमने कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भक्त ने तो भौतिक इच्छा व्यक्त की, तो ये भक्त नीचा है और कोई दूसरा भक्त उच्च स्तर पर है। हमने हमेशा सोचना चाहिए कि जैसे भी हो, वो भगवान के बीच में है और उस भक्त के बीच में, हमें उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और हमने देखा कि ऐसे ज्ञानी जो रहते हैं, वे आत्मा और भगवान के ज्ञान के कारण और उसमें अपने कार्य प्रदान करने के कारण, भगवान कृष्ण कहते हैं कि चार जो महात्मा है उसमें, या फिर चार जो सुकृतिनाज है उसमें वे बहुत विशेष है। लेकिन ऐसे ज्ञानी को भी भगवत गीता में कहा गया है कि काफी सारे जन्म लगते हैं पूर्ण तरीके से इस बात को समझने के लिए और कन्विंस्ड होने के लिए। कन्विंस को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? What does convince mean in हिंदी? पूरी तरीके से इस बात को वर्णन करना, जान सकते। कन्विंस मतलब माता जी, हाँ। मैं खुद कन्विंस्ड हूँ, आई एम वेरी कन्विंस्ड कि मेरा उसमें पूरी तरीके से सहमत प्रभु जी, सहमत मतलब एग्री। हाँ। ठीक है।
कन्विंस मतलब पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास, प्रेरित करना, पूर्ण विश्वास है ना, पूरी तरीके से जानना कि भगवान कृष्ण वासुदेव ही सर्वम इति, सारे विश्व में सारे चीजों में भगवान कृष्ण ही केवल सार है। ये जानने के लिए ये जो ज्ञानी रहते, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्म उनको लग सकते। तो जहां पर ज्ञानी ये परफेक्शन हासिल करते बहुत सारे जन्मों के बाद, वहां पर भक्त जो कि नौसिखिया भक्त हो, लेकिन वो भक्ति में अगर उसने शुरुआत की, उसी स्तर पर वे भक्ति चालू करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई बुद्धिमान मनुष्य ये जानता है, पढ़ता है कि अरे ये ज्ञानी होने के बाद भी इतने सारे जन्म और मृत्यु मुझे अगर लेने पड़ेंगे भगवान की शरण में जाने के लिए, तो मैं क्यों नहीं भगवान की शरण में तुरंत प्राप्त करूं इसी जीवन में। वे एक बुद्धिमान व्यक्ति की सोच रहती है। और ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है, जो भगवान के स्तर को जानता है, आत्मा जीवात्मा के स्तर को जानता है, वे इस भौतिक जगत में जो आध्यात्मिक विविधता अलग अलग विकृत प्रतिबिंब के रूप में दिखती है। जैसे 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण काफी अच्छे से इस बात को समझाते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, ये अपसाइड डाउन रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का। इसका मतलब है आध्यात्मिक जगत में जो भी कोई चीज टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म पर है, वे भौतिक जगत में वे चीज एकदम विकृत रूप में हमें दिखाई देती है। ऊर्ध्व मूल मदशाखा मश्वत्थम प्राहुरव्ययम। भगवान कृष्ण उदाहरण देते, उपमा देते कि एक वटवृक्ष के समान इस भौतिक जगत है। वटवृक्ष की जब छाया नहीं, प्रतिबिंब जब पानी में दिखता है, तो वटवृक्ष के जो मूल रहते हैं वो सबसे ऊपर दिखते हैं, और वटवृक्ष का जो टॉप रहता है वो सबसे नीचे दिखाई देता है। इसी प्रकार से इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत की पूरी जो चीजें वो प्रतिबिंब रूप में अपसाइड डाउन हमें दिखती है। तो ये हमने अभी चर्चा की। एक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि मुझे अलग अलग जन्म जन्मांतर तक इस भौतिक जगत में नहीं रहना है, प्रयास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि ये जो मन बुद्धि अहंकार हमें अभी प्राप्त हुआ है, जिससे हम भक्ति में जुट पा रहे हैं, वही मन बुद्धि अहंकार हमें अगले जन्म में उसी प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि माया बहुत स्ट्रॉन्ग, काफी शक्तिशाली है, और किसी भी जीवात्मा को वो अपनी जो भौतिक प्रकृति है उससे आकर्षित कर लेती है, डिस्ट्रैक्ट कर लेती है। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति का ये सोच रहती है कि मुझे इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है ना। जैसे प्रहलाद महाराज की काफी महान श्लोक आता है 7वें स्कंद में, जिसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नरसिंहदेव, मुझे अपने लिए चिंता नहीं है इस भौतिक जगत में रहने के लिए, क्योंकि मैं किसी भी भाव में रहूंगा, किसी भी रूप में रहूंगा, लेकिन मैं आपकी जो मनन है, आपका जो स्मरण है, कॉन्स्टेंटली मैं कर पाऊंगा। लेकिन इस भौतिक जगत के जो जो लोग हैं, जो कि भौतिक आनंद प्रति एकदम पागल है, मदमत्त है, उनके प्रति मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि उनको आप लेकर जाइए, आध्यात्मिक जगत लेकर जाइए, और मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। और यही प्रार्थना श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो एक भक्त थे वासुदेव दत्त, उन्होंने भी यही प्रार्थना श्री चैतन्य महाप्रभु से की कि हे महाप्रभु, पूरे जगत के भौतिक जगत के सारे जो बद्ध जीवात्माएं हैं, उनको आप आध्यात्मिक जगत लेकर जाओ, और उनके जो भी पाप कर्म हो उसके लिए मुझे सजा प्राप्त करने दो। जन्म जन्मांतर तक मैं नरक लोक में इस सजा को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने वसुदेव दत्त जी को कहा कि ये जो आप प्रार्थना कर रहे हो, ये मुझे अचरज बिल्कुल नहीं लगता आपको ये प्रार्थना करते वक्त। क्यों? क्योंकि आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। प्रहलाद महाराज स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में वसुदेव दत्त जी के रूप में आए। तो हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, वे इसी जन्म में भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता रहता है अगले जन्म में फिर से माया देवी हमें
डिस्ट्रैक्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तब अगला सवाल अर्जुन का ये आता है कि 4 प्रकार के लोग ये जो भगवान के प्रति शरण जाते हैं, उसके बाद तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भौतिक इच्छा हो या कोई भी भौतिक इच्छा न हो, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि अगर कोई व्यक्ति अकामो मतलब कोई भी भौतिक इच्छा बिल्कुल नहीं हो, या फिर सर्व काम हुआ सारी भौतिक इच्छा से भरे पड़े हो, तभी यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, सॉरी यह स्मरेत नहीं, अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन। अगर कोई तीव्र भक्ति योग से भगवान के प्रति भक्ति करता है, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तो ऐसे व्यक्ति को चाहे आप भौतिक कामनाओं से भरे हुए हो या आप में भौतिक कामना बिल्कुल नहीं है, हर एक व्यक्ति को भगवान के पास जाना चाहिए और जो भी कामना है उसको भगवान को प्रस्तुत करना चाहिए। तो अर्जुन के मन में ये सब सुनने के बाद एक विचार आता है। अर्जुन सोचते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना, उनकी भक्ति करना इतना आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सारे जो भौतिकवादी लोग हैं, सारे जो भौतिक इच्छा रखने वाले जो जीव है, वे भगवान के प्रति शरण क्यों नहीं जाते? वे इधर उधर अलग अलग पूजा में, अलग अलग पथ पर क्यों चले जाते? भगवान की जो शुद्ध भक्ति का पथ है उसको वो स्वीकार क्यों नहीं करते? इसके बारे में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं और यहाँ से अभी हमारे आज की श्लोक शुरू होते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं 20वें श्लोक में आता है वो, कामैस्तैस्तैर ऋतत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्य नियत स्वया। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कुछ कारण बताते हैं लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं कोई भी भौतिक इच्छा मांगने के लिए, पूर्ण करने के लिए, क्योंकि उनकी रुत ज्ञान, उनकी जो बुद्धिमत्ता रहती है उसका अपहरण हो जाता है। किससे अपहरण हो जाता है? जो भौतिक प्रकृति में चीजें आनंद उपभोग करने की जो वासना है, उससे किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि अपहृत हो जाती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं ये बुद्धि अपहरण होने के बाद वो जो व्यक्ति रहता है अपनी भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए जो सबसे उसको आसान तरीका लगता है, जो सबसे इफेक्टिव तरीका लगता है, देवताओं की उपासना करना, वो इसमें जुड़ जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि भगवान कृष्ण को मैं कितने भी मांगने की कोशिश करूं, वे मुझे मेरी जो प्रयोजन है, मेरी जो मांगी हुई चीज है, उसको वो दे नहीं रहे, तो क्यों ना मैं देवताओं को शरण जाने का प्रयास करूं। लेकिन आगे के श्लोकों में ऐसे कहा गया है, हम आगे बढ़ते हैं। कामैस्तैर ऋतत ज्ञान, ये ठीक से लिखा हुआ नहीं है, ऋतत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम अस्थाय प्रकृति नियताम स्वया। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार से उनकी श्रद्धा रहती है, जैसे हम देखते हैं कि 17वें अध्याय में ये बताया गया है कि श्रद्धा भी 3 गुणों के अंदर रहती है, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। सत्व गुण में श्रद्धा हो सकती है, रजोगुण में हो सकती है, तमोगुण में हो सकती है। जैसे हम तमोगुण के लिए वृकासुर का उदाहरण देखते हैं कि जिन्होंने इतनी घोर तपस्या की, अपनी पूरी शरीर से मांस निकालकर वो यज्ञ में डाल रहे थे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और अंततः अपना सर तक काटने के लिए तैयार थे यज्ञ में आहुति देने के लिए। लेकिन अंततः जब शिवजी उनके सामने आए, उन्होंने क्या मांगा शिव जी से? उन्होंने मांगा कि ऐसे वरदान दीजिए मुझे, मैं किसी के भी सर पर हाथ रखूं तो उसका सर भस्म हो जाए, वो व्यक्ति तभी मृत्यु हो जाए। और ये असुर शिव जी के सर पर हाथ रखकर उनको ही नष्ट करना चाहता था, पार्वती माता का उपभोग करने के लिए। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जब इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं से किसी व्यक्ति का जो बुद्धि है वो हरण हो जाती है, तब वो ऐसे अन्य देवताओं के लिए गलत तरीकों से वे उनको कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं ने चुरा ली है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार, मतलब जिस प्रकार से वे प्रकृति के नियमों के अंदर है, सत्व रजो और तमो, उसके अनुसार अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भगवद गीता में कहा गया है कि जो भूत प्रेतात्माओं की भी जो पूजा करते हैं, वो पूजा किस में आती है, तमोगुण में आती है, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो आती है रजोगुण में, और जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या उनके जो अलग अलग अवतार है उनकी जो पूजा करते हैं वे सत्वगुण में आते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हमने आज की चर्चा यहाँ पर अभी कंक्लूड करने जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये जो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रगति माता, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन होता है कि एक स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये टेस्ट लेते हैं, आर्त में बताया जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो आर्त के अंदर जो दुख में है और भगवान सब कुछ उनका ले लेते हैं, उनको देखिए मतलब जो दुख में है भगवान कृष्ण उनका ऐसे नहीं, हमने कहा कि जिन पर विशेष कृपा भगवान प्रदान करते हैं, है ना, और विशेष कृपा स्पेसिफिकली ऐसे भक्त जो कि भक्ति में एकदम बढ़िया है लेकिन कुछ भौतिक चीजों की वजह से वो खुद को समर्पण नहीं कर पा रहे भगवान कृष्ण को। तो भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हाँ, वो अपने अंश को जितना जल्दी हो सके अपने पास लेकर आए, उनको शुद्धिकरण देकर। और वो अगर शुद्धिकरण की बजाय वो भक्त अटकता जा रहा है ऐसे अगर उनको लगता है, तो अपने विशेष कृपा प्रदान करकर उस भक्त से सारी चीजें एक बार निकाल लेते हैं, ताकि वे भक्त पूरी तरीके से किसकी शरण ले पाए? भगवान कृष्ण की शरण ले पाए। और इसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण। श्रील प्रभुपाद जी, किसी ने लीलामृत पढ़ा है यहाँ पर, छोटा या बड़ा? नहीं। ठीक है, आगे चलकर आप जरूर पढ़ेंगे और पढ़िएगा। इसमें श्रील प्रभुपाद जी के पूरे जीवन की कहानी एकदम विस्तार से बताई गई है, एकदम बचपन से लेकर श्रील प्रभुपाद जी के इस भौतिक जगत का त्याग करने तक। तो उसमें कहा गया है कि श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ जीवन में थे और उनकी एक फार्मेसी थी, उस फार्मेसी का नाम था प्रयाग फार्मेसी, है ना। तो उस फार्मेसी बिजनेस में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरा अंत में लॉस हो गया, और इतना लॉस हो गया कि उनके जो काम करने वाले नौकर वगैरह व्यक्ति थे उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की काफी सारी फसावट की और धनराशि लेकर वो गायब हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतना बड़ा लॉस हो गया कि उनको अपना बिजनेस पूरा बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ये सेटबैक करके नहीं लिया। उन्होंने ये भगवान कृष्ण की विशेष सेवा के रूप में लिया कि भगवान कृष्ण मुझे क्या दिखलाना चाहते हैं। यही नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप, इंग्लिश लैंग्वेज में भगवद गीता एज इट इज, फर्स्ट हैंड रिटन जो प्रभुपाद जी के नोट्स थे सारे परपोट, वो उनकी पत्नी ने रद्दी में बेच दिए, और उससे जो पैसे है उससे चाय पत्ती खरीद ली उन्होंने। तो श्रील प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ। हम समझ सकते हैं कि एक एक तात्पर्य में कितनी प्रभुपाद जी का खून पसीना एक हुआ है लिखने में, सोचने में। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे जो बुक्स है, उनके जो किताबें आने वाले 10,000 वर्षों के लिए लॉ बुक्स रहेंगे। तो कितने ध्यान से प्रभुपाद जी ने लिखा, और पूरी लिखी हुई भगवद गीता की जो कमेंट्री है पेपर पर, वे उनकी पत्नी ने रद्दी में भेज दी, और उस रद्दी से जो पैसे आए थे उससे वो चाय की पत्ती लेकर आई। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा, डू यू वांट मी और टी? आपको चाय चाहिए या मैं खुद चाहिए? तो उनकी पत्नी ने मजाक में उनको कहा कि आई वांट टी। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, समय आ गया है, ये भगवान कृष्ण का ही आदेश है मुझे कि मैं अपने गुरु महाराज जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अभी इस गृहस्थ जीवन में त्याग कर वृंदावन चला जाऊं। तो श्रील प्रभुपाद जी उस तरह प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण ने उस समय से मुझे सब कुछ ले लिया ताकि मैं उनकी पूरी तरह से शरण में जा पाऊं। अगर प्रयाग फार्मेसी में शायद वो नुकसान नहीं होता तो श्रील प्रभुपाद जी इतना जल्दी अपना घर नहीं छोड़ पाते, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद जी तो उनका तो मतलब जन्म ही ऐसे घर में हुआ कि जहाँ सब कृष्णा कॉन्शियस थे, तो और इस तरह से था, वो तो काफी हाई ऊपर मतलब हाई चेतना में थे।
लेकिन ऑर्डिनरीली अगर किसी का बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होते, वो तो दुखी रहेगा ना। मतलब वो कैसे भगवान में भी नहीं जा पाएगा, और भगवान वही उसको खींचने, अपनी तरफ खींचने के लिए वही छीन लेंगे, तो वो दुखी नहीं हो जाएगा। किसी भी साधारण व्यक्ति से ऐसे ही भगवान नहीं छीन लेंगे। भगवान को आपसे और मेरे से ज्यादा चिंता है किसी भी जीव को अपनी तरफ लेके आने के लिए, है ना। हाँ, वो तो भगवान कृष्ण तो उनको भी सारा मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनको मानते भी नहीं है, जो अथिस्ट है, जो नास्तिकवादी लोग हैं, उनकी तो बिल्कुल भगवान में श्रद्धा नहीं है। भगवान उनको भी खाने पीने की व्यवस्था कर रहे, रहने की व्यवस्था कर रहे। तो ये श्लोक का मतलब ऐसे नहीं कि भगवान किसी से कुछ भी ले लेंगे। वे उनका एक नाम है भगवान का, हरि। हरि का मतलब क्या है? जो कि इनऑस्पिशियसनेस मतलब अपने जीवन में जो भी अशुभ चीजें जो हमारी भक्ति के लिए अच्छी नहीं है, वे भगवान उसको ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, सर्जरी कर कर उस चीजों को बाजू में कर देते हैं। तो कभी कभी हमें खुद को पता नहीं रहता हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन हमें उतनी विश्वास होनी चाहिए भगवान में। उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें समर्पण होना चाहिए। तो ऐसे नहीं किसी भी व्यक्ति की चीज भगवान कृष्ण उठा लेंगे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। केवल और केवल उनके जो शुद्ध भक्त है, वे अगर किसी भौतिक आसक्ति के कारण किसी चीज में अटके हो, तो उसका भगवान शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए भगवान कुछ भी चीज निकालते नहीं है। भगवान किसी साधारण व्यक्ति या नास्तिक व्यक्ति को भी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है माता जी। प्रभु जी, हाँ, यहाँ पे तो हमारे कर्म भी तो मैटर करते हैं ना, अच्छे और बुरे। देखिए भक्तों के लिए बहुत सिंपल है। कर्म हमारे उतने मैटर करेंगे जितना हमारा समर्पण नहीं होगा। जितना हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे, उतने ही हमारे कर्मों की जो पूरी पूंजी है, भगवान कृष्ण उसका पूरी तरीके से चार्ज लेंगे। तो अपने ऊपर है, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण भगवान के ऊपर कितना है, और उस समर्पण के हिसाब से भगवान कृष्ण हमें अपने कर्मों से राहत देंगे। हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये जरूर जानना चाहिए कि भक्ति ये कर्मों से काफी ज्यादा ऊंची और काफी ज्यादा शक्तिशाली है ना। कर्मों से देखा जाए तो मृगारी तो नरक जाने वाला था, लेकिन वो शुद्ध भक्त बनकर भगवत धाम कैसे चला गया? क्योंकि उसने अपने गुरु महाराज नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस, आदेशों का पालन किया। तो कर्मों से ज्यादा भक्ति ज्यादा शक्तिशाली है। और एक उदाहरण देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, यू चैंट इन कीर्तन एंड क्लैप योर हैंड्स। और हमारे हाथों की सारे जो रेशाएं हैं, ये सारी रेशाएं भक्ति के लिए अनुकूल हो जाएंगी, है ना। तो कभी भी भक्त डरते नहीं है कि अरे मेरा क्या होने वाला है। उनको पूरी तरीके से विश्वास है, जो भी होगा, अगर मैं अच्छी तरह से भगवान से समर्पित रहूंगा, तो भगवान कृष्ण ही पूरा चार्ज लेंगे हमारा, ठीक है। जाह्नवी माता जी। जी जी प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम मेरे ख्याल से आज यही यहाँ पर समाप्त करते हैं, और अगली जो हमारी चर्चा होगी अगले वीक में, उसमें हम इस ग्रुप एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, ठीक है। 20, 21, 22, 23 जो श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण कैसे अलग अलग कारण बताते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना इतना सरल है, तो भी लोग देवताओं की शरण कुछ काफी लोग क्यों लेते हैं, उसके बारे में भगवान कृष्ण आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। कोई और प्रश्न है किसी भी भक्त का, हम आज की श्लोक का रिसाइटेशन शुरू करने से पहले? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, जय माता माता जी, धन्यवाद। यस माता जी। प्रभु जी, मुझे एग्जाम के बारे में पूछना था। प्रभु जी, श्लोका की एग्जाम कितने समय की रहेगी और रिटर्न एग्जाम कितने समय की रहेगी प्रभु जी? रिटर्न का तो मैं बोल सकता हूँ, रिटर्न जो शॉर्ट आंसर है 30 मिनट, और जो लॉन्ग आंसर है उसको 30 मिनट। शॉर्ट आंसर में 10 प्रश्न उत्तर देने, और लॉन्ग आंसर के लिए 30 मिनट में 1 प्रश्न उत्तर देना। अच्छा जी प्रभु। और जो श्लोक का मेमोराइजेशन है, उसके लिए तो माता जी आपने जो मेमोराइज किए वो बताने में जितना समय लगेगा, उसमें ज्यादा समय नहीं जाएगा।
ओके ओके। और प्रभु जी श्लोका के क्वेश्चन आंसर, श्लोका के भी कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे ना? नहीं, जो मैं बस मीनिंग पूछूंगा कि ये समझने के लिए आपको श्लोक का अर्थ, उसमें एकदम बुकिश ट्रांसलेशन एक्सपेक्टेड नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता में जो दिया शब्द शब्द वैसे आप बता पाएंगे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन सारांश में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए उस श्लोक का अर्थ क्या है, क्या निकलता है। बेसिकली श्लोक का मेमोराइजेशन का उद्देश्य क्या है? हमारा शुद्धिकरण ये तो एक उद्देश्य है, लेकिन बहुत विशेष उद्देश्य है कि हम इन भगवत गीता के श्लोकों को प्रचार प्रसार में भगवान की इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो अगर ठीक से उसका अर्थ नहीं जानेंगे तो फिर हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस थैंक यू प्रभु जी। मुझे अभी फीवर है एक्चुअली, और मुझे लग रहा है अभी तो मैं बोल पाऊंगी, आई बी एबल टू स्पीक राइट नाउ, बट वो बढ़ रहा है मेरा आज शाम से, मेरे को डाउन लग रहा है। कोई नहीं, नहीं प्रभु जी, आज मेरा ले लीजिए, आप पूछ लीजिए आज का, ठीक है, ओरल का, लेकिन मैं लिखूंगी कैसे परसों का, मुझे लग रहा है हाउ विल आई। वही बोल रहा हूँ कि आप समर्पित रहिए भगवान कृष्ण को, तो वो जरूर शक्ति देंगे, और आपकी प्रकृति के अनुसार ही हम आपको कहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आपकी जैसी तबीयत है उसी के अनुसार हम डिसाइड करेंगे संडे का। ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो रजनी माता जी, आर वी रेडी? यस यस प्रभु जी, मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने लिस्ट है, और मैं किसी को भी कोई कंपल्शन नहीं करूंगा। आपने जो भी अच्छे से मेमोराइज किया है, पढ़ा है, आप बता सकते हैं। कौन सा श्लोक बताएंगे आप? प्रभु जी, मैं 12 श्लोक बोलूंगी, पर मैं 1 बाय 1 बोलूंगी। मैं कोशिश करूंगी मेरा बेस्ट देने की, और उसका भावार्थ भी, पर मैं आंख बंद करके बोलूंगी, क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है। मैं आपके सामने तो कुछ बोलूंगी नहीं, मैं आंख बंद करके बोलती हूँ। हाँ प्रभु जी, चलेगा। तो होने के बाद ही प्रभु जी आप मुझे प्रश्न पूछिएगा। ठीक है प्रभु जी? फर्स्ट क्लास चलेगा। थैंक यू प्रभु जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। 2.7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समृद्ध चेता यश्रेय सा निश्चित तहे यश्रेय सा निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधि मां त्वं प्रपन्नम। यानी मैं कायरता रूपी दोषों से ग्रस्त हूँ तथा धर्मों के मामले में मैं मोहित हूँ। मेरे लिए कुछ भी जो कल्याणकारी है, निश्चित पूर्ण है, वो मुझे आप बताइए। मैं आपका शरणागत हूँ, आपसे आपका शिष्य, उपदेश कीजिए। ये 2.7 हो गया। 2.13 देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मूयति। यानी इस जीवात्मा के शरीर में